जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और हम ये वीडियो आपको बोर्ड पर भी लेके आ सकते थे, लेकिन नहीं लेके आने का कारण एकमात्र यही रहा कि ये ऑनलाइन और क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और जब बोर्ड पर लिखते तो शायद ये 2 से 3 बार में वीडियो कंप्लीट हो पाता। तो इसी वजह से मैंने इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया है। फिर से आपका बोर्ड पे वीडियो आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पे ज़्यादा इस तरह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे वहाँ पे इसी तरह का आपका वीडियो आएगा और आप शांतिपूर्वक देखिए। ऐसा नहीं कि इसमें कोई आपको दूसरा बता रहा है या कोई दूसरा पढ़ा रहा है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपको स्पेशल दरोगा के लिए सीरीज चला रहे हैं। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए और आपको एग्ज़ाम तक हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हम आप जरूर करेंगे। और बाकी जहाँ पे जैसी ट्रिक देने की संभावना होगी वो हम जरूर देंगे। और इसी तरह से हम आपका इकोनॉमी सोचते हैं पढ़ाने का। देखिए हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्या है? डिजिटल बोर्ड नहीं है। और आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। तो देखिए बजट का थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत है, समझे। बाकी तो हम ले ही लेंगे। तो आज का जो बेस्ट टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व में प्रथम। इसका ये अर्थ ये हुआ कि भारत और पूरे विश्व में किस किस चीज़ में प्रथम स्थान पर है और भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कुछ कुछ अच्छे काम किए हैं। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद एक एक बारी बारी से देखते हैं। और आपको ये कैसा लगेगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका पढ़ाई किसी भी तरह नहीं रुके। नेक्स्ट हम बात कर देखिए, पहला है आपका कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है। तो ये जिया राज। कौन है? जिया राज। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा ना कि इतना ना तेज दौड़ा ना कि करो जियो बेटा, नहीं बोलता है जियो बेटा, तो जिया राज ऐसे याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को पार कर गया। और शिद्दत मूवी में देखिएगा ससुरा हीरो जो है इसी चैनल के अंदर डूब के मरने वाला रहता है तो उसको ऊपर खींच लेता है। तो सिनेमा होता है। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला राइस एटीएम कहने का मतलब ये है कि एक कार्ड होगा, उसके अंदर जैसे ही डालेगा तो उससे आपका चावल निकल जाएगा। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है आपका। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। इतना से ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अगला है कि देश का पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो आपको हाल ही में पता होगा कि मानवी मधु कश्यप ये भागलपुर बिहार की बनी है। और जो लेटेस्ट 1275 जिसके लिए आप दरोगा बनने के लिए पढ़ रहे हैं उसी में ये महिला बनी है। और कहीं ना कहीं ये रहमान सर का स्टूडेंट रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? तो ये है अटल सेतु पुल और ये महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर पर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक 1000 दिन आप समझिए 3/3 कि 2.5 साल प्लस और 3 साल के अंदर 2.5 साल के करीब बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रूस के ओलेग कोनेनको। कौन है? रूस के ओलेग कोनेनको। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया भी है। रूस के ओलेग कोनेनको, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये अनामिका राजीव बनी है। कौन बनी है? अनामिका राजीव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है? तो ये कोझिकोड केरल है। साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड केरल। इसी तरह के क्वेश्चन दरोगा में आते हैं। ऐसा बमंडर नहीं है कि आपको लगेगा कि सर बहुत घुमावल क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं होता है। दरोगा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। देखिए अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बन गया वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर को इसने खो दिया, सभी के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। तो ये कौन सा है? वेनेजुएला। समझे। नेक्स्ट बात करें इसको कैसे रखिए, ग्लेशियर क्या हो गया? गल गया, पिघल गया। तो वेनेजुएला तो क्या हो गया? सभी के सभी
मतलब ज्वाला मतलब ज्वालामुखी से गल गया, ऐसे याद रखिए, तो वेनेजुएला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो ये गोपी थोटाकुरा है। कौन है? गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं ये। तो इसको याद रखिएगा, गोपिया, आपके गांव में कोई ना कोई गोपिया जरूर होगा, तो गोपिया कहाँ चला गया? अंतरिक्ष पर्यटक बन के चला गया, ऐसे याद रखिएगा। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ कौन है, मतलब ये भीष्म। कौन है? भीष्म। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया कहाँ, तो पुणे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान गार्डन पहला कहाँ बनाया गया है, तो पुणे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है, तो काम्या करातिकेयन, ये मुंबई की है काम्या करातिकेयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है, तो ज्योति रात्रे। कौन है? ज्योति रात्रे, समझे, तो इसको याद रखिएगा। एक बात और समझिए, अगर इसका वीडियो चाहते हैं कि नहीं सर बोर्ड पर वाला इसका वीडियो दीजिए, तो बोर्ड पर वाला भी मैंने इस टॉपिक को पहले कवर कर चुका है, बस ऊपर का 3-4 आपको नहीं मिलेगा, बाकी नीचे सब सेम टू सेम मिलते जाएगा। तो वो उसका अगर बोर्ड वाला आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक नहीं लगता हुआ तो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है कहाँ, तो नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पुणे वाला और एक नई दिल्ली। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, या रट्टा। देखिए ये सब जो करंट अफेयर्स है यही सब आपको रट्टा मार लेना है। क्या करना है? रट्टू मार क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक दे, आप ही सोचिए, अगर आप मेरे जगह पर होते, हम आपके स्टूडेंट होते, तो आप क्या करते हैं? आप भी तो यही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं, बोलते कि आप रट लीजिए। सभी जगह हम थोड़ी रटने के लिए बोलते हैं। अभी देखिए आगे हम बताएंगे सम्मेलन का वीडियो, G7 ये वो, तो उसमें देखिएगा आपको कितना अच्छा से बताएंगे, मतलब बोर्ड पे ट्रिक से ही सब याद दिला लेंगे। देखिए नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया, तो रिलायंस जियो, तो ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करें, दुनिया की पहली ओम आकार की मंदिर कहाँ बनाई गई, तो पाली जिला राजस्थान में ये ओम आकार का बनाया गया है का आपका मंदिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बन गया, तो ये धर्मशाला। नेक्स्ट बात करें, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो HDFC बैंक, ये लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया, तो सिंगापुर। मतलब ये 4 दिन का ही सप्ताह बनाएगा, कौन सा? सिंगापुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस का टीका, आप जानते हैं मेनिंजाइटिस किस चीज़ का रोग है, तो जानते हैं तो आपको बताना है। मेनिंजाइटिस मतलब शरीर के किस अंग का रोग है, ये बताना है। का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है नाइजीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक कौन बना, तो गोपी, आप जानते हैं ये तो डबल आ गया, गोपिया एग्जाम्पल दिए थे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश का पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ, तो ये कोलकाता, आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है BSF की पहली महिला स्नाइपर। नेक्स्ट हम बात करें, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश कौन बना है, तो ये फ्रांस बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला, मतलब जिसको एवर्सन बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में असंवैधानिक, मतलब इसे रोक लगाया गया है, इसलिए कि आपको पता है कि इसी को हम भ्रूण हत्या बोलते हैं, जो भ्रूण हत्या के लिए अपराध, मतलब ये है हमारे भारत में, लेकिन ये फ्रांस इस चीज़ को बाहर कर दिया, कहा कि आप कैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये बेंगलुरु में, मतलब पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चला है, बेंगलुरु में। और बताइए मेट्रो पानी के अंदर कहाँ चला है भारत के अंदर, तो ये कलकत्ता में, ऊपर हम पढ़े थे। नेक्स्ट हम बात करें, दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का नाम कहाँ किया गया, तो ये सऊदी अरब में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े, मतलब भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े जो है वो नई दिल्ली में खोला गया, भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये संबलपुर उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है, संबलपुर उड़ीसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये गुजरात। और ये दरोगा का जो क्वेश्चन आया था आपका, सेमी कंडक्टर के लिए मतलब भारत के किस राज्य में उद्योग निर्माण के लिए मतलब ये बैठाया जाएगा, 2213 के साथ PT में आया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार। नेक्स्ट है आपका कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया, था उत्तराखंड। मतलब एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बन गया आपका, उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोर्निएन्को, देखिए डबल हो गया क्वेश्चन, ये उस ऊपर जस्ट हम पढ़े हैं, समझे।
चलिए तो आप देखें कि ये जो सभी के सभी हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधे और हैं तो उधर को हम कर लेते हैं। चलिए ये क्या है आपका कि भारत के यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, तो ये फ्रांस बन गया। भारत का पहला यूपीआई स्वीकारने वाला देश फ्रांस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो ये प्रीति रजक बनी है। कौन बनी है? प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की है। भारत की सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक तो पहली है, तो इम्पोर्टेंट है ही। जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया, तो ये आंध्र प्रदेश। और पहला कौन है आपका, तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वही है, समझे। ऐसे तो हो सकता है आप अलग स्टेट से भी हो सकते हैं, लेकिन बिहार पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ की गई है, किस नदी पर की गई है, तो सरयू नदी पर। किस नदी पर? सरयू नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो असम में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किया गया है, मतलब ये असम में। अब एक बात हम नया आपको बताते हैं, देखिए मतलब बंगलुरु जो शहर है, बंगलुरु के शहर में मतलब कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, उस जगह का नाम हमको याद नहीं, लेकिन बंगलुरु आप याद रखिए। उसके बीच में इतना ट्रैफिक जाम लगता है कि मतलब लोगों को बहुत लेट हो जाता है। तो वहाँ पे एयर टैक्सी सेवा का शुरुआत किया जा रहा है। एयर टैक्सी मतलब ये है कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, यहाँ पे आदमी को लाके खड़ा कर देगा। तो ये पहला राज्य कौन कहाँ पे शुरू होगा एयर टैक्सी, तो याद रखिएगा बंगलुरु। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरेटरी राज्य, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला, तो यह है जम्मू कश्मीर। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ है, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। मतलब भारत का पहला जो गर्ल्स सैनिक स्कूल शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश, मथुरा के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में। पेंच आपको पता है कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश का पहला AICT बनेगा कौन सा, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। AICT बनने वाला कौन बना है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए आपका नेक्स्ट बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय मतलब पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन फतिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल ग्रह पर रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये मंगल ग्रह है और इंडिया पे यहाँ से मतलब ये है, तो जो ये रोबोट चलेगा मंगल ग्रह पे, इसको यहाँ से कंट्रोल करे वाला धरती पर से, ये अक्षता कृष्णामूर्ति बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो गीतिका कौल बनी है। कौन बनी है? गीतिका कौल। नेक्स्ट बात करते हैं कि समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया, तो ये नेपाल बन गया समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला। और जस्ट थोड़ा देर पीछे आप क्या पढ़ रहे थे कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला कौन बन गया है, मतलब एशिया का देश, तब वो कौन बन गया है आपका, थाईलैंड। याद रखिएगा, पीछे पढ़े थे ना, इस तरह से कोरिलेट करके पढ़िए करंट अफेयर्स को। देखो ऐसा वीडियो अगर हम बनाएंगे आपको, अगर हम आपको ऐसा वीडियो देने लगे, तो ये एक बात है कि एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बताते चलेंगे, लेकिन फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो ये नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नेक्स्ट हम उसका देखिए, एक बात और याद आ गया हमको नरेंद्र मोदी से कि अमेरिका का जो मतलब कोई पेज है, फर्स्ट पेज मैगजीन अमेरिका का मैगजीन, उसके फर्स्ट रैपर पर छपने वाले कौन विश्व के मतलब सबसे पावरफुल व्यक्ति बने हैं, तो वो नरेंद्र मोदी ही है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैम्प पेपर को कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये बन गया पंजाब। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो ये अबू धाबी। ये सब नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन है, तेलंगाना बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि, और एक बात समझिए, हाँ इससे क्वेश्चन हमको फिर एक याद आ गया। देखिए 3D प्रिंटेड आपसे पूछेगा कि मस्जिद, क्या पूछेगा, मस्जिद कहाँ बन गया, तो ये सऊदी अरब में बना है 3D प्रिंटेड। ये ना सऊदी अरब ना, UAE के संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में बना है, समझे। 3D प्रिंटेड बना है वहाँ पे क्या, तो मस्जिद। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश कौन बन गया, तो ये भूटान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्वेश्चन
पूछना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया, तो ये भोपाल। नेक्स्ट हम बात करें देश का पहला पशु शवदाह कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शवदाह मतलब इससे पहले आदमी के होते थे शवदाह, लेकिन अब जानवर के लिए भी बनाया गया, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है, तो तट मंदिर तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है, तो उदयपुर राजस्थान। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन है, तो पंजाब का नवापिंड सदरा गांव। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं देश की पहले ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये नई दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहले ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ की गई है, तो दिल्ली में। कहाँ की गई है, दिल्ली में, मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए OPD नई दिल्ली में। और एक बात हम आपको बताते हैं, ये OPD की शुरुआत अभी दिल्ली का ही एक खबर हमको बताते हैं। दिल्ली में क्या किया गया है कि ट्रांसजेंडरों को, किसको, ट्रांसजेंडर महिलाओं को, मतलब बस में, सरकारी बस में फ्री मतलब घूमने या सफ़र करने की आज़ादी मिल गई है, मतलब उन्होंने घोषणा किया ऑफिशियली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन है, आपका बेंगलुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। अब देखिए एक बार हैदराबाद तेलंगाना से हमको याद आ गया कि भारत का पहला कौन ऐसा जगह जहाँ DNA के लिए, मतलब DNA से संबंधित कुछ खोला गया है, ये हैदराबाद में ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो ड्रोन परीक्षण केंद्र खुला है पहला कहाँ, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये केरल में। नेक्स्ट है कि DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, तो ये गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसका नाम बदल के गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरुआत किसने किया था, तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। भारत में पहली ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में किया गया है। अगला है भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है, तो ये केरल में है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है, नवाचार मतलब केरल। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको मैंने जो वीडियो बनाया, ये आपको उस वीडियो से कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियो जो ज़्यादा लॉन्ग होगा उसको इसी तरह से हम आपको बनाते जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको ऐसा वीडियो नहीं हुआ ही, तो वो भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे तो उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, बाकी हम बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसी तरह से हम आपको सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, क्या पढ़ाने का, इकोनॉमिक्स। अब बहुत अच्छे और अच्छे तरीक़े से हम आपको PDF भी देंगे, क्या देंगे, PDF भी, और पढ़ाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे पढ़ने का मन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।